अंधेर नगरी चौपट राजा है। 300 रिटों में ऑर्डर हो चुका है, काफ़ी में कंटेम्प्ट लगा हुआ है, लेकिन अब सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम लोगों का वेतन भुगतान का आदेश हुआ है, लेकिन अब मानने को नहीं तैयार है। अब जो भी इनकी इच्छा है, भाई शासन ये है, सरकार ये है, इनकी कलम में ताकत है। हम तो याचक हैं, याचना कर सकते हैं, अपने लिए भीख मांग सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोगों के पास क्या है? जबरदस्ती तो कोई काम हो नहीं सकता रहेंगे, लेकिन अब मोटी खाल हो गई। कोर्ट को भी लोग नहीं डरते हैं। पहले तो कोर्ट को लोग डरा करते थे, लेकिन अब हमें लगता है कोर्ट को भी लोग नहीं डरते। अपनी सेवा बहाली तथा सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्श शिक्षक लगातार आंदोलनरत हैं, अपना याचना कार्यक्रम चला रहे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी वापस बहाली की जाए। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर दिन की शुरुआत प्रभु की स्तुतियों से होती है। हनुमान जी की आरती की जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, उसके बाद से इनका ये याचना कार्यक्रम शुरू होता है। प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए माध्यमिक तदर्श शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर इकट्ठा हैं। काफी दिनों से ये याचना कार्यक्रम चल रहा है और याचना कार्यक्रम इतने समय से चलने के बावजूद भी अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्श शिक्षक संघर्ष समिति की मुलाकात माध्यमिक शिक्षा निदेशक से हुई है। क्या वार्ता हुई है, क्या हुआ है, जानने के लिए हमारे साथ राजमणि जी हैं, उनसे बात करें। सर, आज माध्यमिक शिक्षा निदेशक से आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्या वार्ता हुई है इस पे? अभी वो एसीएस के पास जा रहे हैं। डायरेक्टर साहब और एडी साहब दोनों लोग थे। उन्होंने एसीएस से वार्ता करने के बाद वो ज्ञापन वहाँ लेना चाहते थे। हमने कहा नहीं, हम लोगों के बीच में आप ज्ञापन लीजिए और जो भी आश्वासन देना है साथियों के बीच दीजिए। तो अभी उनकी एसीएस से वार्ता है। एसीएस से वार्ता करने के बाद 3:30 बजे उन्होंने यहाँ याचना कार्यक्रम में आने को कहा है और कोई सकारात्मक जो भी बात होगी, जिस पहलुओं पे उनकी वार्ता होगी, आकर के बताने का काम करेंगे। जी, आप लोगों के फेवर में कोर्ट का आदेश भी है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही। सेवा सुरक्षा, सेवा बहाली आप मांग कर रहे हैं, याचना कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्या वजह लगती है? अंधेर नगरी चौपट राजा है। 300 रिटों में ऑर्डर हो चुका है, काफ़ी में कंटेम्प्ट लगा हुआ है, लेकिन अब सरकार मानने को तैयार नहीं है। कह रही सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया। आज भी वार्ता यही हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को कोर्ट करते हुए उसके बाद जो है हम लोगों का वेतन भुगतान का आदेश हुआ है, लेकिन अब मानने को नहीं तैयार है। अब जो भी इनकी इच्छा है, भाई शासन ये है, सरकार ये है, इनकी कलम में ताकत है। हम तो याचक हैं, याचना कर सकते हैं, अपने लिए भीख मांग सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोगों के पास क्या है? जबरदस्ती तो कोई काम हो नहीं सकता। अच्छा, वेतन भुगतान को लेकर के आदेश हो चुका था, क्या स्थिति है जिलों में वेतन भुगतान को लेकर के, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सबके कानों पे किसी के जूं नहीं रेंग रही है। अलीगढ़ में अभी डीआईओएस की अपीयरेंस लगी थी। कोर्ट ने उनको फटकारा भी और कहा है कि वेतन देकर के अगले महीने डेट भी है और उन्होंने, कोर्ट ने कहा है कि चार्ज फेम करेंगे, लेकिन अब मोटी खाल हो गई। कोर्ट को भी लोग नहीं डरते हैं। पहले तो कोर्ट को लोग डरा करते थे, लेकिन अब हमें लगता है कोर्ट को भी लोग नहीं डरते। जी, धन्यवाद। हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी हैं, उनसे बात करें। सर, काफी समय से याचना कार्यक्रम चल रहा है, अचानक से सेवा समाप्ति की गई थी, बड़ा लंबा समय बीत चुका है। इतना लंबा संघर्ष करने के बावजूद आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? ये हमारा दुर्भाग्य भी है। बार बार कहने के बावजूद भी, हाई कोर्ट के इतने आदेश के बावजूद भी उसका कंप्लायंस न करना, हाई कोर्ट के आदेशों का समादर न करना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी वार्ता हम लोगों की डायरेक्टर महोदय से चल रही थी। कल उन्होंने खुद वार्ता के लिए हम लोगों को लिखित रूप से बुलाया था। अभी वो जा रहे हैं, सीएस वगैरह से वार्ता करेंगे। हमने अभी देखा कि कहीं कहीं के डीआईओ जो है अब नई चाल चलना शुरू किए हैं। उस पर हमने आज आपत्ति दर्ज की डायरेक्टर महोदय के यहाँ। 16 डी की कार्रवाई प्रबंधन कर रहे हैं, कैसे टीचर स्कूल जा रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है। जैसे जो भी विद्यालय आज भी संचालित हैं अशासकीय सहायता प्राप्त में, जहाँ तदर्श शिक्षक कार्यरत थे, वहाँ शिक्षक आज भी नहीं है। आज भी यही तदर्श शिक्षक जाकर के पढ़ा रहा है और वो प्रबंध तंत्र भी मजबूर है। कोई शिक्षक लाए कहाँ से? कोई अलग से इसका तो पैसा होता नहीं है शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कि वो प्राइवेट टीचर रख कर उनको वेतन भुगतान कर सके। तो चूंकि हम लोगों ने 25 साल पढ़ाया और राजकोट से वेतन लिया है, तो हम ही लोगों को बुलाते हैं, हम ही लोग जा करके पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे टीचर पढ़ा रहे तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनको वेतन देने का आदेश कर दिया। आदेश के बाद
कंटेम्प्ट कर दिया उन्होंने हाई कोर्ट को उठाकर, जब पालन नहीं किया, समाधान नहीं किया आदेश का, तो उसमें जब डियाओस को फटकार लगी तो डियाओस प्रबंध तंत्रों के ऊपर 16T की कार्रवाई कर रहा है। आज हमने आपत्ति उस पर की, फिलहाल उन्होंने उसको नोट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, किसी भी डियाओस के ऊपर कोई कार्रवाई जो है प्रबंध तंत्र के ऊपर नहीं की जाएगी, न किसी शिक्षक के ऊपर की जाएगी। हम कहे आप कर रहे हैं, प्रबंधक के ऊपर डियाओस प्रबंधक के ऊपर कर रहा है, प्रबंधक जो है संबंधित टीचर को कर रहा है। आज एक टीचर ऐसे ही, हम सुबह आ रहे थे, मैं आ रहा था रास्ते में, उसने हमको फ़ोन किया, सर हमको बहुत दबाव बनाया जा रहा है, हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। हम कहे यार डरो मत, ईश्वर है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सर ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि आप लोगों को कोर्ट अधिकारियों और DIOS और शिक्षा निदेशक इन सबके बीच में केवल घुमाया जा रहा है? बड़ा लंबा समय हो चुका है, कोई निर्णय क्यों नहीं? बिल्कुल आपकी बात सही है और आपके प्रश्न से मैं सहमत भी हूँ। वास्तव में सही है कि हमको तो घुमाया जा रहा है। अगर घुमाया न गया होता तो 9/11/23 का जो पत्र जारी हुआ, उस पत्र के सापेक्ष 93 से लेकर के अद्यतन जितने भी राजकोष से वेतन पाने वाले तदर्थ शिक्षक थे, सब एक समान थे। तो इन्होंने दो खंड विखंडित किया उसको। 93 से 2000 तक के शिक्षकों को वेतन दिया, जैसा जो प्रश्न है उसी का उत्तर आपका है ये। उन्होंने तो 2000 तक वेतन दिया, 2000 के बाद लोगों को वेतन नहीं दिया। तो घुमा तो रहे हैं, या जो जलेबी की तरह हमको उसी में नचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इससे बहुत आहत भी हैं। इस कड़ाके की ठंड में आपको एक मित्र सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, हम 18 तारीख से अनवरत याचना कार्यक्रम में बैठे हैं। हमारी स्थिति आज ये है कि हमारे यहाँ साथ बैठने वाला हमारा शिक्षक डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, वो घर पहुंच जाता है। ग्रामीण अंचल के डॉक्टरों को बुलाकर उसका इलाज होता है, ड्रिप चढ़ाई जाती, 3-4 ड्रिप चढ़ती है, पेट उसका जब फिर सही हो जाता है, कहता है सर आए आश्रम सुबह। हम कहते हैं आ जाओ, लेकिन जब वो आ जाता है तो एक भाई मुझको भी यहाँ बना रहता है, संयोजक जी भी बैठे रहते हैं, मैं भी बैठा रहता हूँ कि अगर कोई हादसा किसी शिक्षक के साथ इस कड़ाके की ठंड में हो गया तो उसको लेकर के मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे उसके दरवाजे पे जाऊँगा, कैसे उसकी पत्नी के सामने मैं खड़ा होऊंगा, कैसे उसके मैं माँ बाप के सामने खड़ा होऊंगा। इसको भी ये सरकार नहीं सोच रही है, ये अधिकारी नहीं सोच रहे हैं। आज मैंने इस बात को उनसे कही कि सर अगर कोई हादसा होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। धन्यवाद। सुशील कुमार शुक्ला अयोध्या से आता हूँ और इस संघर्ष समिति का जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। लगातार ये याचना कार्यक्रम चल रहा है। क्या सोचकर या जो भी सोचकर कल डायरेक्टर साहब ने एक पत्र जारी करवाया और हमारे प्रदेशीय महामंत्री और हमारे इस संगठन के संयोजक जी, अध्यक्ष जी श्री राजमणि सिंह जी, सभी लोग वार्ता के लिए गए थे। हमें तो थोड़ा विलम्ब हो गया था, लेकिन उनका ये कहना है कि अभी हम ACS साहब से बात करेंगे और बात करने के बाद में आपको पुनः बुलाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहता हूं डायरेक्टर महोदय से कि आदरणीय संयोजक जी और प्रदेशीय महामंत्री जी के आह्वान पर जो ये सारे तदर्थ शिक्षक इस ठंडी में आ रहे हैं, तो थोड़ा मानवता बस इस पर इनको विचार करना चाहिए और कोर्ट के तमाम आदेश हैं उन पर इनको वेतन भुगतान करना चाहिए। धन्यवाद। तो हमने आपको बताया कि माध्यमिक दर्जा शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर के लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर अपना याचना कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लगातार इनको कोर्ट अधिकारियों DIOS आदि के बीच में घुमाया जा रहा है। काफ़ी लंबा समय हो चुका है इनकी सेवा समाप्ति को, तब से ये लगातार अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ी बात आज एक पदाधिकारी ने कही कि जब कोई शिक्षक दूर दराज एरिया से आता है और अचानक उसकी यदि तबीयत खराब होती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सही बात है कि ऐसी ठंड में शिक्षक दूर दूर से आते हैं, सफ़र करते हैं और यहाँ भी खुले में बैठे रहते हैं, तो इनके तबीयत खराब होने पर किस तरह से उनको समुचित इलाज मिल पाएगा या अगर कोई अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV, लखनऊ।